नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी में टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जा रहे और ये काफ़ी बेहतरीन टाइप के भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले हो या एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछे गए हैं, ग्रेजुएट लेवल में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रुप डी में भी 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टाइम एंड वर्क के ज़्यादा नहीं 10 ऐसे प्रश्नों को लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार देखने को मिल रहे और काफ़ी बेहतरीन टाइप के भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है ए और बी किसी काम को 14 दिन में करता है। ए और बी है, दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में करता है। ए अकेला उस काम को 56 दिन में करता है। तो यहां पर पूछ रहा है, तो यहां पर किसके बारे में पूछ रहा है? ए, तो बी के बारे में पूछ रहा है। यहां पे एक वर्ड छूट गया बी, तो बी अकेला उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा? तो ए प्लस बी 14, ए 56, तो 14 और 56 का एलसीएम हो गया 56। ए प्लस बी 14 दिन में 56 काम किया तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4। ए 56 दिन में 56 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 1। तो अब एक बात बताइए, यहां से ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4, ए का एफिशिएंसी 1, तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3। टोटल काम है सर 56। अब कर रखा टोटल काम नहीं करना है, टोटल काम का 3/4 भाग, 3/4 मतलब 3/4। टोटल काम है 56, उसका 3/4 भाग मतलब 3/4 भाग को बी कितने दिन में करेगा और बी की एफिशिएंसी यहाँ 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। ये 4 इस 56 को 14 बार में, मतलब बी अकेला उसी काम का 3/4 भाग 14 दिन में करेगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोहन एक काम को 9 घंटे में करता है। मोहन एक काम को 9 घंटे में करता है, प्रमोद इसी काम को 21 घंटे में करता है और आशीष की सहायता से मोहन और प्रमोद इस काम को 6 घंटे में करते। तो सबसे पहले यहां पे कुछ नहीं करेंगे, 9, 21 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 21 में 3 × 7, 3 × 2 और 9। अगर कुछ नहीं करेंगे ये 14 इधर जाएगा क्योंकि यहाँ का 2 और यहाँ का 7, तो 7 × 2 14, 14 नमा 126, यानी इसका एलसीएम निकल के आया 126। अब एक बात समझिएगा, मोहन 9 दिन में 126 काम किया तो मोहन का एफिशिएंसी 14, प्रमोद 21 दिन में 126 काम किया तो प्रमोद का एफिशिएंसी 6, और आशीष प्लस मोहन प्लस प्रमोद 6 दिन में 126 काम किया तो आशीष प्लस मोहन प्लस प्रमोद की एफिशिएंसी का योग 21। अब पूछ रहा आशीष अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए मोहन की एफिशिएंसी 14, प्रमोद की एफिशिएंसी 6 और आशीष प्लस मोहन प्लस प्रमोद की एफिशिएंसी का योग 21। तो यहाँ मोहन और प्रमोद की एफिशिएंसी का योग कितना होगा? तो 14 + 6 कितना हो गया? 20। तो मोहन और प्रमोद की एफिशिएंसी का योग 20, आशीष प्लस मोहन प्लस प्रमोद की एफिशिएंसी का योग 21। तो यहाँ से आशीष की एफिशिएंसी निकलेगा 21 - 20 मतलब 1। अब कह रखा आशीष अकेले उस काम का दुगना, तो टोटल काम कितना है सर? 126। उस टोटल काम का दुगना, तो दुगना कितना हो गया? तो 21, 126 का दोगुना मतलब 126 × 2। अब इस काम को आशीष से कराया जा रहा है तो आशीष का एफिशिएंसी है 1 है, तो 1 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 126 × 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 126 को 2 से गुना करेंगे तो 252, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक सबसे बेहतरीन प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में टाइम एंड वर्क के, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सब तो टाइम एंड वर्क में थोड़ा आसान लेवल का है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रखा है? 3 व्यक्ति है, रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी। तीनों का टाइम दे रखा है कि वो 10 दिन में, 14 दिन और 21 दिन में किसी कार्य को करते। तो यहाँ 10, 14, 21 का एलसीएम, तो 5 × 2, 14 में 2 है, ये है 21, 3 × 7 = 21, 5 × 2 10, 21 × 10 मतलब इसका एलसीएम निकल के आ गया 210। हाँ या ना? आप समझिए, ना में रॉबर्ट 10 दिन में 210 काम किया तो रॉबर्ट का एफिशिएंसी हो गया 21, क्रिस 14 दिन में 210 काम किया तो क्रिस का एफिशिएंसी हो गया 15,
और जेरेमी 21 दिन में 210 काम किया, तो जेरेमी का एफिशिएंसी 10। आगे कह रहा है रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। मतलब देखिए तीनों ने साथ मिलकर काम किया, तीनों ने साथ मिलकर काम किए और रॉबर्ट 5 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। मतलब रॉबर्ट कितने दिन तक काम किया, तो रॉबर्ट 5 दिन तक काम किया। रॉबर्ट कितना दिन काम किया, 5 दिन। अब बताइए रॉबर्ट एक दिन में 21 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, तो 21 गुना 5, तो 21 गुना 5 हो गया 105। टोटल काम 210 में से 105 काम कर दिया रॉबर्ट, तो बचा कितना, तो 210 में 105 घटाएंगे, तो 210 में 105 घटाएंगे तो वही 105 काम निकला। अब इस 105 काम को कौन कर रहा है, 2 व्यक्ति, एक क्रिस और जेरेमी, क्रिस और जेरेमी, हाँ या ना। अब क्या रखा है, क्रिस ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, क्रिस ने। तो मान लेते हैं कि जेरेमी शुरू से लेके अंत तक x दिन काम किया और क्रिस 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो मतलब x - 2 दिन तक काम किया, हाँ या ना। अब समझिए यहां पर क्या रखा है, क्रिस की एफिशिएंसी कितना है, 15। मतलब इस 105 काम को क्रिस और जेरेमी करता है, जेरेमी x दिन में करता है और क्रिस x - 2 दिन में करता है। अब बताइए जेरेमी जो है, क्रिस जो है ना, क्रिस x - 2 काम किस एफिशिएंसी से कर रहा है, तो 15 की एफिशिएंसी से, और जेरेमी x काम x दिन में 10 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना होगा, तो इस दोनों का सम ही 105 के बराबर होगा। तो 15 गुना x 15x और यहाँ 10x, तो 15x प्लस 10x 25x, 15 गुना -2 तो -30 इक्वल की उधर जाएगा, तो 105 प्लस 30 तो हो गया 135। तो 25x का वैल्यू हो गया 135। तो यहाँ से x कितना निकलेगा, तो 25 पंचे 125 10.25 * 100, मतलब x मतलब वो टोटल काम कितने दिन तक चला है, क्योंकि जेरेमी टोटल कितने दिन काम किया, तो x दिन। सवाल पूछा जा रहा है कार्य पूरा होने में कितना दिन समय लगा है, तो देखिए शुरू से अंत तक जेरेमी काम किया और जेरेमी x दिन काम किया और x का वैल्यू 5.4 डेज, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई कमी नजर आए तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। 9 पुरुष या 8 महिला है, क्या क्या रखा है, 9 पुरुष, देखिए 9 पुरुष या 8 महिला किसी कार्य को 19 दिन में करती है, हाँ या ना। यहाँ 9 पुरुष बराबर 8 वुमेन, तो यहाँ से मेन का एफिशिएंसी पता चल जाएगा 8 और वुमेन का एफिशिएंसी पता चल गया 9। टोटल कितना काम होगा, तो किसी एक जगह पुट कर देते। तो यहाँ पर देखिए 9 पुरुष एक काम को 19 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना होगा 9m × 19, m का वैल्यू 8, तो 9 गुना 8 गुना 19, हाँ या ना। अब देखिए 19 नमा 171, 171 गुना 8, तो 8 6 13 68, मतलब टोटल काम पता चल गया 13 68। अब क्या रखा, 9 पुरुष 9 दिन तक काम किए, 9 पुरुष 9 दिन तक काम किया, तो काम कितना हो गया, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी 8, तो 9 गुना 8 गुना 9 काम हुआ, 9 नमा 81, 81 गुना 8 आपका हो गया 648। टोटल काम 1368, इस 1368 में 648 काम 9 पुरुष 9 दिन में करते, 9 पुरुष 9 दिन में करते, तो बचा कितना काम, तो इस 1368 में 648 घटा देंगे, तो 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 6 गया 7। अब इस 720 काम को 8 दिनों में पूरा करना है, कितने दिनों में पूरा करना, 8 दिनों में। तो कह रखा है कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो हम मान लेते हैं कि n महिलाओं की आवश्यकता होगी। कितनी महिला, n, और एक महिला की एफिशिएंसी 9, तो n महिला का एफिशिएंसी होगा n गुना 8 गुना, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क और ये एक्चुअली में 720 के बराबर। तो 9 8 72, ये 72 720 को 10 बार में, तो यहाँ से n बराबर निकल के आएगा 10, मतलब वो महिला जो है ना कितना होगा 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक निश्चित कार्य को इतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर वह कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में करते, तथा यहाँ पर एक वर्ड छूटा हुआ है, पढ़ते पहले। यहाँ कह रखा है ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी दोनों मिलकर करते हैं। एक कहानी है, ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, बी के बारे में पूछा है, तो सी है। यहाँ पर क्या है, तो पूछ रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा,
तो सी अकेला इस कार्य को 9 दिन में करेगा। तो दोनों की इफिशियंसी कितना होगा? तो सबसे पहले 9 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 63, ये हो गया टोटल वर्क। अब ए प्लस बी 7 दिन में 63 काम किया, ए प्लस बी 7 दिन में 63 काम किया, तो यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9, सी 9 दिन में 63 काम किया, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी 7। अब एक बात समझिए, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहाँ पर क्या है? 9। अब इस इक्वेशन में यहाँ से देखिए, यहाँ से a माइनस बी बराबर होगा c के, क्योंकि ये b इधर आएगा तो a माइनस बी सी के बराबर। अब a माइनस बी, सी का एफिशिएंसी कितना है? 7। कर रखा b अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ से a प्लस बी 9, a माइनस बी 7। तो b निकालने का तरीका क्या है कि इस दोनों में से घटाते तो 9 में से 7 गया 2, और फिर 2 से डिवाइड करते तो b का एफिशिएंसी 1। ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो b का एफिशिएंसी 1, तो b अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टोटल कार्य कितना है? 63। अब इस 63 कार्य को b के द्वारा कराना, b का एफिशिएंसी 1, तो 63/1 दिन में करेगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम पीछे देखे हैं, ठीक है। क्या कर रखा है? 2 पुरुष या 9 महिला किसी काम को 14 दिन में करती है। तो यहाँ समझिए, 2 पुरुष जो है ना वो बराबर है 9 वुमेन के। तो यहाँ से मेन की एफिशिएंसी पता चल गया 9 और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गया 2। तो यहाँ से मेन की एफिशिएंसी 9 और वुमेन की एफिशिएंसी 2। कर रखा है 2 पुरुष या 9 महिलाएं 14 दिन में करता है। कर रखा है 2 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। एक पुरुष का एफिशिएंसी है 9, तो 2 पुरुष का एफिशिएंसी 2 गुना 9। अब वो 9 दिन में कर रहे तो टोटल काम हो जाएगा 9 9 81, 81 गुना 2, 81 गुना 2 मतलब 126। 9 नहीं है यहाँ, 14 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? यहाँ कितना दिन में कर रहा है? 2 आदमी किसी काम को 14 दिन में, तो 2 गुना 9 गुना 14, तो 9 गुना 2 18, 18 गुना 14, 18 चौक 72 का 2, बाकी 7, 18 7 25, मतलब टोटल काम हो गया 252। टोटल काम हो गया 252। अब इस 252 काम में 2 पुरुष 9 दिन तक काम किया। अब टोटल काम कितना है सर? टोटल वर्क पता चल गया 252। अब इस 252 में 2 पुरुष 9 दिन तक काम किया। 2 पुरुष कितने दिन तक काम किया? 9 दिन तक। तो एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है सर? 9। तो 2 पुरुष का 2 गुना 9 गुना 9, तो 9 9 81, 81 गुना 2, तो 81 गुना 2 162। तो 252 में 162 काम 2 आदमी 9 दिन में किया, तो बचा कितना काम? तो 262 में 162 घटाएंगे, 252 में 162 घटाएंगे, तो टोटल काम बचा 90। ये रिमेनिंग है, ये क्या है? रिमेनिंग वर्क। अब इस रिमेनिंग वर्क को 9 दिन में पूरा करना है। कितने दिन में पूरा करना? 9 दिन में। तो कितने महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगा? कितने महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगा? तो इस 2 काम को करना है, 90 काम को 9 दिन में। तो कितना महिला? तो मान लेते हैं कि n महिला, और एक महिला का एफिशिएंसी है 2, तो n महिला का एफिशिएंसी n गुना 2। 9 दूनी 18, ये 18 इस 90 को 5 बार में, तो यहाँ से n पता चल गया, n जो कि महिलाओं की संख्या है 5। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रश्न, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने से लिया है, सारे एनटीपीसी में पूछे गए इसी टाइप के प्रश्न। आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट में भी क्या हो रहे? पूछे जा रहे। तो आप लोग अच्छे से देखिए, 3 व्यक्ति है, निक है सर, केविन है और जोए है। एक काम को 3, 9 और 27 दिन में किया। तो सबसे पहला है 3 9 27 का एलसीएम कितना होगा? तो 3 9 27 का एलसीएम 27। निक 3 दिन में 27 काम किया, तो निक का एफिशिएंसी 9। केविन 9 दिन में 27 काम किया, तो केवी का एफिशिएंसी 3। और जोई 27 दिन में 27 काम किया, तो जोई की एफिशिएंसी 1। कार्य खाया, निक ने 1 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया। मतलब निक कितने दिन तक कार्य किया है सर? तो निक 1 दिन तक कार्य किया। निक कितना दिन काम किया? 1 दिन। और निक 1 दिन में कितना काम करता है? 9। तो 1 दिन में काम कितना किया? 9 काम। टोटल काम था 27, और 27 में से 9 काम निक कर दिया, तो बचा कितना? तो 27 माइनस 9 मतलब 18 काम। अब इस 18 काम को 2 व्यक्ति कर रहा है, नाम है केविन और जोई। अब कह रहा केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो आखिरी तक कौन काम किया? जोई। जोई क्या है? जोई कितना दिन काम किया? मान लिए x, तो केविन कितना दिन किया? 2 दिन पहले छोड़ा, मतलब x माइनस 2 दिन काम किया। हाँ या ना? अब एक बात समझिए, केविन का एफिशिएंसी कितना है? 3, तो x माइनस 2 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन काम किया। और जोई x
दिन में, x दिन काम किया 1 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना काम हुआ होगा, इतना और इतना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यही टोटल काम 18 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 3 गुना x 3x और x 3x प्लस x 4x, 3 गुना -2, तो 3 गुना -2 -6, ये -6 18 की तरफ गया तो 18 प्लस 6, तो 18 प्लस 6 बराबर 24, तो 4x बराबर 24, 4x बराबर 24, तो यहाँ से x बराबर 6, x बराबर 6, मतलब कार्य पूरा करने में टोटल समय कितना लगेगा, तो 6 दिन लगेगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक काफ़ी शानदार प्रश्न है टाइम एंड वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तब तक क्या कह रखा है, ए किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा करता है, बी और सी मिलकर उसे 28 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ये ए और सी मिलकर उसे 19 घंटा में पूरा करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए ए है 57 दिन घंटे में, बी और सी 28 घंटे में, और ए और सी 19 घंटे में। हाँ या ना। अब देखिए 19 और 57 का एलसीएम तो 57 होबे करता है, आपको लेना है 57 और 28 का एलसीएम। तो 57 और 28 का एलसीएम कितना होगा, 57 गुना 18, बस कुछ नहीं है, 57 गुना 28, 68 56 का 6, 57 गुना 9, ठीक है, 1596। हाँ है ना, ए 57 घंटा में 1596 काम किया था। ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 57 में 28 गुना किए थे तो ये मिला था, तो 28। बी प्लस सी 28 दिन में इतना काम किया, तो बी प्लस सी का कितना, तो 57 में 28 गुना किए ये, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी 57। ए और सी 19 घंटा में 1596 काम किया, तो 19 तिया 57, 28 तिया 84, तो ए और सी का एफिशिएंसी का योग हो गया 84। हाँ या ना। कर रखा बी अकेला। अब समझिएगा सर, ए का एफिशिएंसी 28, ए प्लस सी का एफिशिएंसी 84, ए का एफिशिएंसी 28, ए का एफिशिएंसी 28 और ए प्लस सी का एफिशिएंसी 84, तो सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकलेगा 84 माइनस 28, तो 84 में से 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो सी का एफिशिएंसी पता चल गया 56। पूछ रहा बी, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 57, सी का एफिशिएंसी 56, तो बी का एफिशिएंसी कितना 1। कर रखा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य 1596, इस 1596 कार्य को बी के द्वारा कराया जा रहा है और बी का एफिशिएंसी है यहाँ पर 1, तो 1596/1 दिन में करेगा। 1596/1 मतलब ऑप्शन नंबर सी। चूंकि घंटा में है तो आंसर घंटा में, दिन में होगा तो दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट तो आसान क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में करते, दोनों 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, तो 12 और 18 का एलसीएम हो गया 36। ए 12 दिन में 36 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3, बी 18 दिन में 36 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 2। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, दोनों साथ में 2 दिन तक काम किए, तो यहाँ पे दोनों साथ में अगर काम करे तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 + 2 5, इस 5 काम को एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में कितना, तो 5 गुना 2 मतलब 10 काम। टोटल काम है 36, उस 36 में से 10 काम दोनों 2 दिन में मिलकर करते, तो बचा कितना, तो 36 में से 10 गया तो 26 काम। अब कहता है एक काम करना छोड़ दिया, तो बी अकेला शेष काम पूरा करता है, तो बचा कितना काम 26। अब इस 26 काम को कौन कर रहा है, बी का एफिशिएंसी कितना, तो 2, तो 26/2 मतलब 13 दिन में बचा हुआ काम होगा। 13 दिन मतलब शेष दिन में 13 दिन में बचा हुआ काम। पूछ रहा संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ, टोटल कार्य। तो देखिए शुरुआत का 2 दिन, शुरुआत का 2 दिन ए प्लस बी साथ में काम किया, लास्ट में बी काम किया 13 दिन तक, तो टोटल कितना काम हुआ, टोटल कितना दिन में काम हुआ, तो 13 + 2 15 दिन। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रखा है, ए और बी, ए है और ये व्यक्ति बी, ए किसी काम को 11 दिन में, बी उसी काम को 33 दिन में करता है। हाँ या ना, तो 11 और 33 का एलसीएम हो गया सर 33। ए 11 दिन में 33 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3, बी 33 दिन में 33 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 1। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 + 1 4, 3 + 1 4। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम। तो बचा कितना काम सर,
ये एक दिन में 4 काम, और 3 दिन तक साथ में काम किया, तो एक दिन में 4, तो 3 दिन में कितना 12 काम, तो 3 दिन में 12 काम हो गया। तो 33 में से अगर हम 12 काम घटा देते तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, टोटल काम बचा 21। ये रिमेनिंग वर्क है, ये क्या है रिमेनिंग वर्क। अब इस रिमेनिंग वर्क को ए ने शेष कार्य अकेले पूरा किया, तो ए ने मतलब बचा काम कितना 21। अब इस 21 काम को कौन कर रहा है ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 21 काम को 3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा, तो 21/3, मतलब बचा हुआ कार्य 7 दिन में पूरा होगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है, और ये आखिरी प्रश्न जो है सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते ये क्वेश्चन में आप सभी लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा टाइम एंड वर्क का, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई कमी नजर आए तो कमी के बारे में भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में ऐड हो जाइएगा वहां पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।